Hello everyone, welcome to class number 51 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेट थ्योरी. So आज के क्लास में हम सेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि ये सेट है क्या, सेट हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि ये सेट है क्या. ओके, सो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सिंपल टर्म में अगर बोलें, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे वैल्यूज को लेके बनता है एक सेट. तो यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन अगर सेट का देखें तो वो क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सेट के एक्चुअल डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें यहाँ पे तीन टर्म्स को समझना पड़ेगा. एक टर्म है वेल डिफाइंड, एक टर्म है डिस्टिंक्ट एंड और एक टर्म है ऑब्जेक्ट. तो पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं. जैसे कि ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी समथिंग वी कैन टच और सी, और इट कैन बी एन आइडिया और ए कॉन्सेप्ट जिसका रियल वर्ल्ड में अपना खुद का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होता है. उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. आपके पास कोई मोबाइल फोन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है. आपके पास कोई एक पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट है. एक फैन है, वो एक ऑब्जेक्ट है. कोई भी एक इंटीजर नंबर है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है. कोई भी एक आपका अल्फाबेट आपके पास है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है. एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है पता चला. ऐसे कुछ एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं. ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो सब एक एक ऑब्जेक्ट है. ए सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हर एक प्लैनेट एक एक ऑब्जेक्ट है. ए सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. इंडिया के सारे स्टेट एक एक ऑब्जेक्ट है. A set of all the lower case letters of the alphabet. लोअर केस लेटर्स जो है अल्फाबेट के, वो सब भी एक एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं. तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं. ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ए पर्सन, इट कैन बी ए नंबर, इट कैन बी ए प्लेस, एनीथिंग. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है पता चला. कोई भी ऑब्जेक्ट के डिस्टिंक्ट वैल्यूज को लेके अगर हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन करके एक मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट. तो ये तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं. अभी हम समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है. ओके, सो कैन वी से ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इज अ सेट. यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास है, ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के कलेक्शन को हम एक सेट बोल सकते हैं क्या? नो. व्हाई? यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो वेल डिफाइंड नहीं है. क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का मीनिंग अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे कि सपोज आप सोच सकते हो ब्यूटीफुल सॉन्ग का मतलब ये है कि जो सॉन्ग का एक्चुअल में कुछ मीनिंग होता है, जो सॉन्ग का मीनिंग हमें समझ आता है, वो सॉन्ग ब्यूटीफुल सॉन्ग है सपोज आपके हिसाब से. बट मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल सॉन्ग मैं उस सॉन्ग को बोलूंगा जो सॉन्ग सुनने से मुझे रिलैक्स मिलता है. कोई और एक पर्सन हो सकता है, उसको ब्यूटीफुल सॉन्ग वो लग सकता है जिस सॉन्ग को सुनने से उसका माइंड फ्री हो सकता है. तो हर किसी पर्सन के लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का मतलब जो है वो अलग अलग हो सकता है. तो इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो वेल डिफाइंड नहीं है. मतलब उसका जो मीनिंग है वो एक नहीं है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है. इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो अगर एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम सेट क्रिएट नहीं कर सकते. बट सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. सेट उन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस हैं जो वेल डिफाइंड है. बट यहाँ पे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है अलग अलग पर्सन के लिए. तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन हमें पूछा था कि कैन वी से ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इज ए सेट. नो, दिस इज नॉट ए सेट because the definition of beautiful song changes from person to person. हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर मतलब एक कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को हम एक सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हम कलेक्शन कर रहे हैं हर एक पर्सन के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का मीनिंग अलग अलग है. तो वहां पे जबकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मीनिंग अलग अलग है अलग अलग पर्सन के लिए, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन को एक सेट कभी भी नहीं बोल सकते. हम एक कलेक्शन को सेट कब बोलेंगे, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कब बोलेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, मतलब सबके लिए अगर उसका मीनिंग सेम है, तब जाके हम उस कलेक्शन को बोलेंगे सेट. जैसे कि एग्जांपल अगर नहीं, ए कलेक्शन ऑफ और ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सबके लिए सेम है या नहीं?
मेरे लिए पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो है, आपके लिए भी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वही सेम है, मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। और कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम बोल सकते हैं सेट। बट अगर एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, अगर उसका मीनिंग अलग अलग पर्संस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो उस तरह के कलेक्शन को हम कभी भी सेट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स में जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसका मीनिंग अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कलेक्शन को हम एक सेट नहीं बोल सकते। ओके, वही लिखा है, अभी क्या लिखा है, नो दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये एक सेट भी नहीं है, क्योंकि सेट हम उस कलेक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। ओके, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो उसके कलेक्शन को हम कभी भी सेट नहीं बोलेंगे। समझ आ गया सेट किसको बोलते हैं? ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हमारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है, जिनको हम सेट नहीं बोल सकते। ए कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एक कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो कि बिहेवियर के हिसाब से हम किसी पर्सन को ग्रेट बोल सकते हैं, या फिर किसी के कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम उसको ग्रेट पर्सन बोल सकते हैं। हर एक पर्सन की थिंकिंग के हिसाब से हर एक पर्सन के लिए ग्रेट पीपल का मतलब अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स किस तरीके से हैं, उनके मतलब जो कुछ औषधि गुण हैं उनमें, उसके हिसाब से कोई ब्यूटीफुल फ्लावर्स उनको बोल सकता है। कलर्स की वजह से कोई ब्यूटीफुल फ्लावर्स बोल सकता है, उनके मतलब शेप को देख के कोई ब्यूटीफुल फ्लावर्स बोल सकता है। हर एक पर्सन का अलग अलग थिंकिंग आ सकता है यहाँ पे, जिसके द्वारा ब्यूटीफुल फ्लावर्स का मीनिंग अलग अलग आ सकता है अलग अलग पर्सन के लिए। और अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अलग अलग मीनिंग आ सकता है अलग अलग पर्सन के लिए, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम कभी भी सेट नहीं बोल सकते। ओके, अनदर एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज इन योर क्लास। सो मोस्ट टैलेंटेड बॉयज जो है वो किसी पर्टिकुलर टीचर के हिसाब से नॉलेज के बेस पे हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टीचर के हिसाब से मार्क के बेस से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टीचर के बेस में स्पोर्ट्स की वजह से हो सकता है। वो किस चीज में टैलेंटेड है वो हर एक पर्सन के हिसाब से उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। ओके, तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मीनिंग वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ दो टर्म तो हम समझ गए, एक टर्म था ऑब्जेक्ट, एक टर्म था वेल डिफाइंड। अभी और एक टर्म बचा डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर सेट में हम सेम टाइप ऑफ वैल्यू और सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मोर देन वन टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन हैव ए सेट विथ डुप्लीकेट वैल्यूज। एक पर्टिकुलर सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, मींस सेम टाइप का वैल्यू मोर देन वन टाइम रह सकता है। ओके, बट a set with duplicate object is similar to a set with distinct object। अगर एक सेट हमारे पास है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक सेट है जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है 1 2 3 3 4, और एक सेट में लेता हूं जहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोनों सेट एक दूसरे के साथ इक्वल है या नहीं, दोनों सिमिलर है या नहीं। यहाँ पे जो सेट में हमारा सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दो बार है, इसको हम अगर एक बार भी लिखें हमारे सेट के अंदर तो उसका मीनिंग वही सेम होता है। यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं ए सेट विथ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू ए सेट विथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मींस हियर A इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हमारे था सेट के डेफिनेशन में, एक टर्म था वेल डिफाइंड, और एक टर्म था ऑब्जेक्ट, और एक टर्म था डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमने समझा, वेल डिफाइंड क्या है हमने समझा, डिस्टिंक्ट क्या है हमने समझा। ओके, अभी फिर से सेट का डेफिनेशन देखते हैं। सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, किसका कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किस तरह के ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ओके, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जिसका मीनिंग हर एक पर्सन के लिए सेम होना चाहिए। उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। ओके, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि सेट क्या है, सेट के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।